जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। प्रातःकाल बीत गया। ग्वाले अत्यंत भूखे थे क्योंकि उन्होंने कलेवा नहीं किया था। वे तुरंत कृष्ण और बलराम के पास पहुंचे और कहने लगे, हे कृष्ण, हे बलराम, आप दोनों सर्वशक्तिमान हैं। आप तो अनेक असुरों का वध कर सकते हैं, परंतु आज हमें भूख लग रही है। आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारी भूख शांत हो। मित्रों की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण और बलराम ने तुरंत ही यज्ञ में तत्पर ब्राह्मण की पत्नियों पर दया दिखलाई। ये ब्राह्मण पत्नियां भगवान की परम भक्त थी और कृष्ण को उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा, हे मित्रों, पास ही ब्राह्मणों के घर हैं। वे इस समय आंगिरस यज्ञ करने में लगे हैं क्योंकि वे स्वर्ग लाभ करने के इच्छुक हैं। तुम सब उनके पास जाओ। वहां जाकर कहना, बलराम का नाम लेकर कुछ दान की याचना करना। मेरा नाम वहां नहीं लेना, क्योंकि ब्राह्मण लोग सिर्फ क्षत्रियों को या ब्राह्मणों को ही दान करते हैं। बलराम के नाम से वे आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि बलराम क्षत्रिय हैं। मेरे नाम से वे कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि दान हमेशा उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों को दिया जाता है। कृष्ण और बलराम ब्राह्मण कुल के उत्पन्न नहीं थे। बलराम तो फिर भी वासुदेव के पुत्र कहलाते थे, जो क्षत्रिय थे, किंतु कृष्ण नंद महाराज के पुत्र के नाम से विख्यात थे, जो कि वैश्य जाति के थे। उनमें कोई भी ब्राह्मण न था। कृष्ण का विचार था, यज्ञ करने में व्यस्त ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वैश्य को भिक्षा देने की परवाह नहीं करेंगे। फिर भी वे बोले, यदि तुम लोग बलराम का नाम लोगे तो मेरी तुलना में क्षत्रिय होने के नाते उन्हें वे दान दे सकते हैं। मैं तो एक वैश्य हूँ। सारे बालक ब्राह्मणों के पास गए जो यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मणों, हमारी बात सुनो। बलराम के आदेश से हम सब यहाँ आए हैं। वे इस समय पास ही गौएं चरा रहे हैं। हम उनके साथ आए हैं। हम आपसे कुछ भोजन मांगने आए हैं। आप ब्राह्मण हैं, हमें कुछ भिक्षा दे सकते हैं। हमें कुछ भोजन दीजिए जिसे हम कृष्ण और बलराम के संग खा सकें। बालकों ने कहा, कृष्ण तथा बलराम के रूप में भगवान विष्णु खड़े हैं, अतः आपके पास जो भी भोजन हो हमें दे दीजिए। बालकों ने कहा, हम आपके उत्सव से इस समय भिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि अब इसका निषेध नहीं रह गया है। आप हमें भोजन दे सकते हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण और बलराम के साथी सामान्य ग्वाले थे, तो भी वे वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों में उच्च वर्गीय ब्राह्मणों के ऊपर भी धाक रखते थे। किंतु स्मार्त ब्राह्मण, जो कोरे याज्ञिक थे, भगवान के दिव्य भक्तों के आदेश को समझने में असमर्थ थे। वे भगवान कृष्ण और बलराम द्वारा भिक्षा मांगने के गूढ़ अर्थ को भी समझ नहीं पाए। यद्यपि उन्होंने कृष्ण और बलराम के पक्ष में दिए गए तर्कों को सुना, किंतु ब्राह्मणों ने उसकी परवाह नहीं की और बालकों से बातें करने से भी इनकार कर दिया। जब बालकों ने देखा ये ब्राह्मण तो उनसे बोल तक नहीं रहे, तो वे उदास होकर कृष्ण और बलराम के पास लौट आए और सब कह सुनाया। उन्होंने सांत्वना दी, संग्रह करते या भिक्षा मांगते समय कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि सर्वत्र सफलता मिलेगी। कृष्ण ग्वालों को समझाने लगे, कुछ स्थानों में असफलता भी हाथ लगती है, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम फिर से जाओ, किंतु इस बार ब्राह्मणों के पास न जाना, उन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना। वे ब्राह्मण पत्नियां परम भक्त है, वे हमारे चिंतन में लीन रहती हैं। तुम लोग मेरा तथा बलराम का नाम लेकर उनसे भोजन मांगना। मुझे पूरा विश्वास है वे तुम्हें मनचाही भिक्षा अवश्य देंगी। कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सारे बालक तुरंत ब्राह्मण पत्नियों के पास गए। वे अपने घरों में बैठी थी, आभूषणों से अलंकृत थी। बालकों ने प्रणाम करते हुए कहा, माताओं, हमारा नमस्कार स्वीकार करें और हमारी बात सुने। आपके निकट ही भगवान कृष्ण तथा बलराम अपनी गौओं के साथ आए हैं। हम उनके आदेश से यहाँ आए हैं। हम सभी बहुत भूखे हैं, आपके पास भोजन के लिए आए हैं। कृपा करके कृष्ण, बलराम और हम सबों के लिए खाने के लिए कुछ दे दीजिए। यह सुनते ही ब्राह्मण पत्नियां, कृष्ण और बलराम आए हैं, पास ही हैं, सुनते ही आतुर हो उठी। कृष्ण और बलराम का नाम सुनते ही उन्हें देखने के लिए बेचैन हो उठी। कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहने से वे सबसे बड़ा ध्यान कर रही थी। सारी ब्राह्मण पत्नियां विभिन्न पात्रों में उत्तम उत्तम व्यंजन बनने में लग गई।
यज्ञ संपन्न होने के कारण सारा भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। भोजन लेकर वे अपने प्रिय कृष्ण के पास जाने के लिए उसी तरह तैयार होने लगी जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। ये ब्राह्मण पत्नियां दीर्घ काल से ही कृष्ण को देखने के लिए बहुत उत्सुक थीं। ये स्त्रियां यमुना तटवर्ती वृंदावन के जंगल में गई, जो वनस्पति और नव विकसित लताओं और पुष्पों से हरा भरा था। वहां उन्होंने जंगल में कृष्ण और बलराम को संगियों सहित गोवा चराते देखा। ब्राह्मण पत्नियों ने श्री कृष्ण को पीताम्बर धारण किए देखा। वे वन फूलों की सुंदर माला पहने थे, सिर पर मोर पंख लगाए थे, तिलक लगाए थे और बड़ी आकर्षक हंसी हंस रहे थे। उन्होंने जी भर कर कृष्ण का आलिंगन किया, जिससे उनका वियोग जनित दुख तुरंत दूर हो गया। वे उन ऋषियों के तुल्य थी जो अपने उन्नत ज्ञान के कारण परमेश्वर के साथ तदाकार हो जाते हैं। भगवान कृष्ण उनके मन की बात जान गए। वे अपने संबंधियों, पतियों, पिताओं, भाइयों के बरसने के बावजूद समस्त गृह कार्यों को छोड़कर आई थी। वे अपने प्राण प्यारे को देखने आई थी। जब कृष्ण उनके हृदयों में प्रविष्ट हो गए, जब कृष्ण का आलिंगन किया, उनके साथ तादात्म्य हो गई। न तो कृष्ण का न ही ब्राह्मण पत्नियों का अपना स्वरूप समाप्त नहीं हुआ। भगवान तथा ब्राह्मण पत्नियां दोनों की ही सत्ता बनी रही। कृष्ण ने उनका स्वागत किया, कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप सभी अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आप सारे बंधनों को, परिवार, पिता, भाई, पति को छोड़कर मेरे दर्शन के लिए यहाँ आई हैं। यह उचित किया है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पुष्टि करते हैं, भगवान के प्रति समर्पण ही बद्ध जीव की सिद्ध अवस्था है। मनुष्य को चाहिए वह अन्य सारी जिम्मेदारी त्याग कर बद्ध जीवों के लिए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण अत्यंत मंगलकारी है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम का परम लक्ष्य है। हे ब्राह्मण पत्नियों, अब आप अपने घर जाएं, अपने को यज्ञ कर्मों में लगाएं, अपने पतियों और गृहस्थी की सेवा में लग जाएं, जिससे आपके पति आपसे प्रसन्न हों और जो यज्ञ आरंभ कर रखा है वे समुचित रीति से संपन्न हो सके। आखिर आपके पति गृहस्थ हैं, आपके बिना वे अपने निर्धारित कार्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं? तब ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे स्वामी, इस तरह का आदेश आपको शोभा नहीं देता। आपका तो वचन है कि आप अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। अब आप अपने इस वचन को पूरा कीजिए। जो भी आपके पास आकर आत्मसमर्पण करता है वह इस संसार के बद्ध जीवन में फिर से नहीं लौटता। आप अपने वचन को पूरा करिए। हमने आपके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया है। हम घर जाकर अब क्या करेंगी? हमारे पति, पिता, भाई, पुत्र, माता, मित्र हमें देखने की भी कोई उम्मीद नहीं रखते। हमने उन सबको पहले से ही त्याग रखा है। अतः आप कृपा करके हमें घर जाने के लिए न कहें। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप आश्वस्त रहें। लौटने पर न तो आपके पति आपकी उपेक्षा करेंगे, न आपके भाई, पुत्र, पिता आपको ग्रहण करने से मुकरेंगे। आप सब मेरी शुद्ध भक्त हैं। अतः न केवल आपके संबंधी अपितु सामान्य जन, देवता तक आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने के बाद वे सभी ब्राह्मण पत्नियां अपने अपने पतियों के घर गई। अपनी पत्नियों के घर आने से प्रसन्न ब्राह्मणों ने शास्त्रानुमोदित विधि के साथ बैठकर यज्ञ पूर्ण किया। एक ब्राह्मण पत्नी, जिसे कृष्ण को देखने जाने से बलपूर्वक रोक लिया गया था, भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में सुनकर ही उनका स्मरण किया और अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। कृष्ण के पास से अपने पत्नियों के वापस लौट आने पर यज्ञ में संलग्न ब्राह्मण भगवान को भोजन देने से इनकार करने के पाप कर्म हेतु पश्चाताप करने लगे। उन्हें अपनी नादानी समझ में आ गई। उन्हें पश्चाताप था कि लेकिन उनकी पत्नियां शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त थी, किंतु वे स्वयं लेश मात्र न समझ पाए परमात्मा से किस तरह प्रेम करना चाहिए, किस तरह उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। जरा इन स्त्रियों को तो देखिए, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने पारिवारिक संबंध को त्याग दिया, जिसे त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है। स्त्रियां सामान्यतः सरल हृदय होने के कारण शीघ्र ही कृष्ण भक्ति ग्रहण कर लेती हैं
उनमें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ब्राह्मणों ने कहा, योगेश्वर कृष्ण के प्रति इन स्त्रियों ने दिव्य प्रेम उत्पन्न कर लिया है। उन्होंने कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धा तथा भक्ति में हम सबको पछाड़ दिया है। कृष्ण के धाम में न केवल लक्ष्मी जी अपितु कई सहस्त्र देवियां उनकी सेवा करती है। अतः यह सोचना कोरा भ्रम होगा कि कृष्ण ने ब्राह्मणों से भोजन की भिक्षा मांगी। यह तो वस्तुतः उनकी लीला थी। वे ब्राह्मण उनकी शुद्ध भक्ति को किस तरह स्वीकार करें। ब्राह्मणों ने कहा, क्योंकि यदुकुल में बालक रूप में प्रकट हुए हैं, अतः हम अज्ञानतावश समझ ही नहीं पाए कि ये भगवान है। किंतु हमें इतनी महान पत्नियां मिली है, वे हमसे किसी प्रकार न बंधकर भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न कर सकी है। हम भगवान के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें क्षमा करें, क्योंकि हम उनकी बहिरंगा शक्ति से मोहित हैं। ब्राह्मणों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। वे जाकर स्वयं नमस्कार करना चाहते थे कृष्ण को, किंतु कंस के भय से नहीं जा पाए। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शुद्ध भक्ति से पूरित होने के कारण किसी प्रकार के विरोध की परवाह नहीं की। वे तुरंत कृष्ण के पास पहुंच गई, किंतु भगवान की सर्वोच्चता से अभिज्ञ होने और पश्चाताप करने पर भी वे ब्राह्मण राजा कंस से तब भी भयभीत थे, क्योंकि वे कर्मों में अत्यधिक लिप्त थे। इस प्रकार यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार नामक शीर्षक से आज की कथा यहीं विराम लेती है। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। जय श्री कृष्ण।